जय हिंद। तो हम पिछली बार आपके लिए शिक्षा के ऊपर विषय पर चर्चा करने आए थे, जिस पे हमने बेसिक एजुकेशन की बात की थी, एजुकेशन वर्सेस नॉलेज की, कि ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम थोड़ा सा चर्चा करने आए हैं शिक्षा के ऊपर, शिक्षा क्षमा चाहूँगा, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सिर्फ सतही चीज़ों को उठाऊँगा जिस पे हम सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले तो हेल्थ सेक्टर का जो मेन फोकस है वो ये है कि बीते कुछ सालों में क्वालिटी ऑफ डिवाइसेस, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो गई हैं, काफ़ी डाइवर्स हो गई हैं और अब काफ़ी हेल्पफुल भी हो गई हैं। लेकिन हेल्थ सेक्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कमज़ोर है इसका, और जो अच्छा है वो बहुत रीच से बाहर है या बहुत क्राउडेड है। तो मेरा मानना है कि हेल्थ सेक्टर में जैसे कि एम्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको एक ही स्टैंडर्डाइजेशंस पे होना चाहिए। उनके मापदंड जो है वो सेम होने चाहिए, सेम फैसिलिटीज़ और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जो टैक्स दे रहे हैं व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब टैक्स देता है तो उसको पता है कि उसके टैक्स का जो बड़ा हिस्सा है वो इस देश के विकास के लिए उपयोग होने वाला है। और किसी भी देश का विकास केवल दो चीज़ों पे काम करने से सबसे ज़्यादा सुधरता है। एक होता है उसका एजुकेशन और दूसरा होता है उसका हेल्थ। तीसरे बहुत सारे ऐसे सेक्टर, सब सेक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो सेक्टर्स पे यदि आप कार्य कर रहे हैं तो नो डाउट आपका जो विजन है, आपका जो रोड टू डेवलपमेंट है वो थोड़ा इजी, कन्वीनियंट और फास्ट हो जाता है, साथ में रिलायबल हो जाता है। तो हेल्थ सेक्टर पे काम हो रहा है लेकिन बहुत कम है। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रॉफिट सेक्टर बन गया है ना। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए और किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि फार्मेसी जो एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ही है, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर 800% तक प्रॉफिट मार्जिन है ना, तक बोल रहा हूँ, मतलब वो बहुत ऊपर तक जाता है। यानी 10 रुपीज़ की सेम चीज़ आपके पास 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ की अवेलेबल है। और ज़्यादातर हेल्थ सेक्टर में कोई भी व्यक्ति तब जाता है जब वो उस कंडीशन में होता है जहाँ पर उसका कॉन्साइंस, जो उसकी चेतना है, वो कम काम कर रही होगी या ना के बराबर काम कर रही होगी। तो उस स्थिति में वैसे भी मोल भाव नहीं कराते हैं। आजकल खुद से ही फार्मेसी या शॉपकीपर्स जो है वो 10% 20% ऑफ़ करके दे देते हैं। तो अब आप ये सोच सकते हैं, जब वैसे ही वो ऑफ़ करके दे रहे हैं तो उस पर प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना प्रॉफिट रोक दें, मगर यदि गवर्नमेंट टेकिंग इस पर फोकस करती है और इसको रेगुलेट करती है प्रॉपरली कि कोई भी स्टैंडर्ड रेट जो होगा किसी चीज़ का, ड्रग्स का, ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह सब का, एक कमेटी उसके पे भी बिठालकर कार्य की जा सकती है। मतलब ऑब्वियसली हम सेक्रेटरीट में नहीं है, हम IAS नहीं है, हम एक कॉमन सिटीज़न है। कॉमन सिटीज़न होने के नाते हम केवल अपना पक्ष रख रहे हैं सरकार के पास और हम आपस में भी, कि क्या ये जो मैं कह रहा हूँ ये संभव नहीं है कि हम एक कमेटी बिठालकर इसकी जांच करें या सर्वे करें, रिसर्च करें कि कोई भी ड्रग जब रॉ मटेरियल के रूप में अवेलेबल है, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद, उसके कंपोनेंट्स के हिसाब से, उसके केमिकल्स के हिसाब से, उसकी मेडिसिन बनाने के बाद, प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस मार्केटिंग करने के बाद, यदि उसकी कॉस्टिंग कम की जा सकती हो और वो सबके लिए ईजिली अवेलेबल हो तो क्या बुराई है। वही चीज़ एक नॉर्मल व्यक्ति है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहा है, सेम चीज़, सेम कंपोनेंट उसको अवेलेबल हो जाती है निःशुल्क। सेम चीज़, सेम कंपोनेंट कोई प्राइवेट में जा रहा है तो उसको अवेलेबल हो रही है वो 400 टाइम्स ज़्यादा। तो देखो, जिसको दिक्कत नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन दिक्कत लोगों को है ही नहीं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो कंपेयर करें, इसलिए शायद मैं कंपेयर कर रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे कार्य किया जाना मेरे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि अभी कोई क्राइसिस हुई है, क्राइसिस नहीं हुई, और ईश्वर करे किसी के साथ ऐसी हेल्थ रिलेटेड क्राइसिस ना हो। लेकिन जब भी कभी क्राइसिस होती है तो हमने देखा है लोगों को कि लोग केवल रश में, क्राउड में दौड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। आज आप देखेंगे लोकल सेक्टर्स पे, जो भी लोकल एरियाज़ हैं, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ केवल बुखार, सर्दी, खांसी के लिए ठीक है, बाकी फैसिलिटीज़ के लिए उनको स्पेशलिस्ट चाहिए तो उनको बाहर जाना पड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे नहीं है तो इतना क्राउड है, उनके पास इमरजेंसी कंडीशंस पे डीलिंग के लिए कुछ नहीं है। इस कारण से गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए, मेडिकल सीट्स बढ़ा दी। क्वालिटी
प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट भी अपने लिहाज से, मगर उनको जब नॉलेज आ जाता है, जब वो लर्निंग हो जाती है उनकी, तब वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना क्लिनिक खोलते हैं, वो प्रॉफिट पे ही काम कर रहे हैं, है ना। हेल्थ सेक्टर मुझे मानना है कि इस पर कुछ मोनोपोली होनी चाहिए गवर्नमेंट की, जिसको प्रॉफिट सेक्टर से या मिनिमम प्रॉफिट सेक्टर में रखा जाए, जिससे मैं जब किसी की लाइफ का सवाल है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कम होना चाहिए और वहाँ पर एथिकल परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कंपटीशन एग्ज़ाम तो टफ करा ही रहे हैं, इसकी फ़ीस भी थोड़ा नॉमिनल रखें, ताकि जो बच्चे सही में डिज़र्व कर रहे हैं, सही में इंटरेस्टेड है डॉक्टरी करने के लिए, मेडिकल लाइन में आने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए, ईज़िली वो भी सर्व कर पाएँ। अब फ़ीस इतनी हैवी है कुछ जगह पे कि व्यक्ति मतलब नॉर्मल व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता, जो सही में बायो में इंटरेस्टेड है वो व्यक्ति को जा ही ना पाए, वो बाद में BSc नर्सिंग करके बेचारा ANM GNM का काम कर रहा हो। तो अच्छी चीज़ है वो भी, नो डाउट, पर फिर भी ये बेसिक चीज़ें हैं कि इस पे काम किया जाना चाहिए हेल्थ सेक्टर पे, गवर्नमेंट को अपने स्तर पे सीट्स बढ़ा दी हैं, क्वालिटी बढ़ाना चाहिए, उसके साथ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स के तर्ज पे ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इफ़ आई एम द किंग आई हैव ऑल द रिसोर्सेज। मेरी सरकार है तो मेरे पास सारे साधन हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता हूँ, खड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए मुझे जो फंडिंग आ रही है वो तो गवर्नमेंट के वही एम्प्लॉयज़ दे रहे हैं, वही आम नागरिक दे रहा है, उसी से ही हमको उन्हीं को रिटर्न करना है। तो जब हमको रिटर्न करना है, आप खुद जाएंगे, आप प्राइवेट सेक्टर्स पे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे जाएंगे, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक, मतलब कंप्लीट क्लीन ओडोर, और जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे जाएंगे तो फॉस्फोरस और सल्फ़र की महक से आपका सर घूमने लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता मेंटेन, बिल्कुल किया जा सकता है, आप कोशिश तो करिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कंपलसरी कर दें कि उनका ट्रीटमेंट केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे होगा। तो जो ऊपर के भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब उनके ट्रीटमेंट्स वहाँ होंगे, गवर्नमेंट मतलब कि सब जो गवर्नमेंट बना रहे हैं वो, प्लस जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो भी, है ना, MLAs MPs और हमारे जो भी अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के या गवर्नमेंट के फॉर्म के किसी भी प्रकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं, यदि उनके भी छोटे से छोटे ट्रीटमेंट या उनकी फैमिली के ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होने लगेंगे और कंपलसरी बेसिस पे, तो मुझे लगता है कि शायद हेल्थ सेक्टर जल्दी सुधरेगा, बूस्ट करेगा, बूम करेगा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था। और मेरा मानना है हेल्थ सेक्टर पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्स आप जाएंगे कभी तो आप देखेंगे वहाँ पर बल्क में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, बहुत और बहुत, नो डाउट डॉक्टर्स आर डिग्निफाइड और they are getting less respect what they really deserve. Some are doing business, some are just doing business, but still more percentage, more numbers are serving people beyond their limits. आपको यकीन ना हो तो आप सच में जाएं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाकर आप देखेंगे ICUs में, PICUs में, NICUs में, आप वहाँ देखेंगे कि they are trying to save lives, है ना। प्राइवेट में तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कितने भी डॉक्टर होंगे स्पेशलाइजेशन के, पर जब गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल्स आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आप एक स्पेशलाइजेशन के 15-15, 20-20 डॉक्टर्स हैं, एंड दे आर ट्राइंग हार्ड। तो हमारे पास पॉपुलेशन पर्याप्त है, 150 करोड़ हो जाएंगे हम लोग कुछ सालों में, तो उस 150 करोड़ पे एक व्यक्ति पे मुझे नहीं लगता 1000 व्यक्ति पर भी एक डॉक्टर होगा वर्तमान में। कम से कम हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स की। अच्छी बात है, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं, क्वालिटी और बढ़ जाए, क्वांटिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और हेल्थ सेक्टर को मॉनिटरिंग किया जाए, उसकी केटरिंग फोकस की जाए, उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको मिनिमम किया जाए और उनको फैसिलिटीज़ अच्छी दी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ऑब्वियसली। और जैसे अभी आया था बीच में कि कोई भी डॉक्टर रूरल सेक्टर में जब तक वो सर्व नहीं करेगा गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं कहलाएगा। तो गवर्नमेंट डॉक्टर वो 3 साल 5 साल 10 साल नौकरी करके प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है या गवर्नमेंट डॉक्टर भी प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है, तो दैट इज़ समथिंग उनका पर्सनल लुकआउट है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश में आप एजुकेशन नहीं भी देंगे तो व्यक्ति बिना नौकरी के, बिना शिक्षा के जीवन तो यापन कर लेगा, लेकिन बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के वो जीवन यापन अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो भी आसपास के लोग हैं वो भी इस बारे में अपनी राय रखें, सोचें कि क्या सच में हेल्थ सेक्टर मतलब प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा होना इतना ज़रूरी है कि हम लाइफ्स को स्टेक्स पे रख रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा अपने पाजी की फिल्म आई थी, है ना, जिसमें एक व्यक्ति को
मरा हो गया है, मरने के बाद भी उसको अस्पताल में ज़िंदा प्रूफ किया जा रहा है। कई पिक्चर्स में हमने देखा है कि फॉर्म भरने के लिए पहले बोला जा रहा है। फॉर्मेलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी क्या लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं, लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, कागजी चीज़ें, तो मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो यही मेरा कहना था कि शिक्षा के बाद स्वास्थ्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य सेक्टर पे काम करना चाहिए और सेम फैसिलिटी सभी जगह प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें हमको भी फोकस करना चाहिए कि जब हम चिकित्सालय जा रहे हैं, जब हम किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर पे जा रहे हैं, तो हम वहाँ के रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखें, वहाँ के स्टाफ को सपोर्ट करें, है ना। और ये गुटखा पान जो थूक देते हैं, जो सबसे ज़्यादा गंदा करते हैं हॉस्पिटल्स को, इससे इन्फेक्शंस भी बढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें, ये मेरा अनुरोध है व्यक्तिगत आपसे। बाकी और हेल्थ सेक्टर तो बहुत बड़ा है, इस पर काम करना और डिस्कस करने पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मगर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पर एक ही चीज़ पे होना चाहिए, प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट परसेंटेज पे इस पर काम हो और मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड हो। हर डिस्ट्रिक्ट्स पे एम्स जैसे हॉस्पिटल्स होने की बहुत ज़रूरत है, और वो भी आपकी मल्टी स्पेशलिटी, सारे स्पेशलाइजेशन होना एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से छोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोई व्यक्ति अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ईजी पहुंच सकता है, लेकिन वो व्यक्ति 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर बेस्ट डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। उतने में हो सकता है उसको वहाँ डॉक्टर पहुँचे तो डॉक्टर उसको बोल दे सॉरी, आप यदि थोड़ी देर पहले लाए होते। तो वो जो फैक्टर है ना, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस पे फोकस करते हुए, ये हम ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, हम ही और आप ही लोगों से ही इस चीज़ की शुरुआत हो सकती है। कोशिश करें, एक दो बार आप खुद करके देखें। आप भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, किसी बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, गवर्नमेंट के एम्स वगैरह, तो आपको भी लगेगा यार एम्स जैसे हॉस्पिटल पूरे कंट्री में होना चाहिए, या जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको एम्स के जैसे डेवलप करना चाहिए। तो जब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा तब आप याद करेंगे कि हमने ये बात पहले भी कही और अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि हेल्थ सेक्टर पे काम कर देने से हमारे जो भविष्य की राह है वो थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे हम अगले ऐसे ही किसी और रोचक विषय पर, तब तक के लिए जय हिंद।